हेलो हमारे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त से होंगे एवं तैयारी भी एकदम जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को, पंचलाइट की कहानी। यह फणीश्वर नाथ की कहानी है। इस कहानी को देखते हैं, इधर उधर का बात छोड़िए, आइए हम इस कहानी को देखते हैं। पंचलाइट कहानी, ये मेन हेडिंग है, यही है पाठ का भी नाम यही है, पंचलाइट। इस पंचलाइट के कहानी के मुख्य पात्र है गोधन, मुलरी, गोलरी काकी, सरपंच जी और कनेरी। ये गोधन मुलरी से प्रेम करता है और मुनरी मुनरी और गोधन के प्रेम के बीच में गुलरी काकी आती है, जो मुनरी की माँ लगती है। और ये सरपंच जी हैं, जो इन्होंने गोधन को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिए थे, अपने टोली से बाहर निकाल दिए थे। और ये मुनरी की सहेली कनेली है। तो आइए हम आगे देखते हैं, सारांश हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो अब इसके आगे लिखेंगे, यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसलिए इसको चेंज कर दिए एक लाइन। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है। इस कारण गांव के पंचों ने उसको अपनी बिरादरी से निकाल दिए। फिर कुछ दिन बाद रामनवमी के मेले में, देखिए इनके मतलब कि उनके घर के सामने से जब भी जाते थे गोधन, तो सिनेमा का गाना गाते हुए जाते थे। की दादी गुलरी काकी, मतलब मुलरी की माँ गुलरी काकी पंचों से शिकायत कर देती है, और गांव के लोगों ने पंचों ने इनको अपनी बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। और फिर कुछ समय बाद रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीद लेते हैं, तथा जो कुछ पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री ले लेते हैं। और उस रात पंचलाइट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोगों को जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है, पर वह बहुत चालाकी से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी बहुत प्रसन्न होती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलावा भेजती है, मतलब निमंत्रण देती है। तो यहाँ पर इसको देखिए, गोधन के प्रेमिका को, मतलब कि गोधन की प्रेमिका मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। तो यह अपने सहेली कनेली से बता देती है। तो इसकी कनेली जाकर पंच को बता देती है, तो पंच जाकर उसको बुलाते हैं, तो वह पंचलाइट जला देते हैं। तो इससे मुनरी की माँ गुलरी काकी बहुत प्रसन्न होती है और गोधन को अपने घर पर निमंत्रण देती है खाने के लिए। तो इससे पंच भी बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आसान भाषा में समझ पाए होंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, एवं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूले, और हाँ, एक कमेंट प्यारा से छोड़ दीजिएगा पक्का। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।